नमस्कार, IDTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता बिस्वास और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पहली सोमवारी पर देवघर और रांची के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। पेसा कानून को लेकर आदिवासी संगठन का गुमला से राजभवन तक पैदल मार्च। जेएमएम का एक्स हैंडल हैक, सीएम के आदेश पर जांच शुरू। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार के बाद अब पूरे देश में होगी वोटरों की जांच। निकम, मीनाक्षी श्रृंगला और सदानंद बने राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति ने किया मनोनीत। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ का कहर, 132 की मौत, सैकड़ों लापता। लंदन एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, उड़ान के तुरंत बाद विमान में लगी भीषण आग। कन्नड़ सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार सरोजा देवी का बेंगलुरु में निधन। शुभमन गिल ने तोड़ा राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड। शेयर बाजार में कमजोरी, सेंसेक्स 340 अंक लुढ़का, निफ्टी 25,100 के नीचे। अब खबरें विस्तार से। सावन की पहली सोमवारी पर झारखंड और बिहार में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में रात से ही कांवरियों की 8 किमी लंबी कतार लगी रही। वहीं रांची के पहाड़ी मंदिर में रात 2 बजे से ही श्रद्धालु उमड़ने लगे, जहां सुबह 4 बजे पट खोलने के बाद पूजा शुरू हुई। मंदिर परिसर बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। चतुर्थी तिथि और सोमवारी का विशेष संयोग इस दिन को और भी पावन बना रहा है। देवघर के डीसी नमन प्रियस लकड़ा खुद व्यवस्था का निरीक्षण किया। कई श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए 8 से 15 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। प्रशासन ने सुरक्षा, चिकित्सा और जलपान की समुचित व्यवस्था की है। कांवरिया पथ पर सुचारू लाइन और भीड़ नियंत्रण के लिए QRT तैनात की गई है। भक्तों का कहना है कि इस बार मेले में अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। पेसा कानून को लेकर आदिवासी संगठनों ने गुमला से रांची तक पैदल मार्च निकाला। ये मार्च पेसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। रांची में विभिन्न दलों का महाजुटान भी हुआ, जिसमें आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। मार्च के नेतृत्व में फूलचंद तिर्की और बबलू मुंडा प्रमुख रूप से सक्रिय रहे। आदिवासी संगठनों ने राजभवन का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को मजबूती से उठाया। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को पेसा कानून के सही क्रियान्वयन एवं स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ज्ञापन भी सौंपा। आदिवासी नेताओं का कहना था कि पेसा कानून लागू होने से उनकी जमीन, जंगल और संसाधनों पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित होगा, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस आंदोलन के जरिए आदिवासी संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाया है कि वे पेसा कानून को शीघ्र लागू करें। देखिए, गुमला से पैदल चल करके हम लोग रांची राजभवन आए हैं। लगातार आदिवासी समाज के द्वारा पेसा कानून मांग किया जा रहा था, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री है, हिटलर शाही मुख्यमंत्री है, हम लोगों का पेसा कानून नहीं दे रहा है और एक विशेष समुदाय को लाभ पहुँचाना चाहता है, ईसाई समुदाय को लाभ पहुँचाना चाहता है। उसी के विरोध में हम लोग महामहिम राजभवन के समक्ष आए हैं और राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से पेसा कानून अविलंब लागू हो, इसका मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का आधिकारिक एक्स हैंडल @जेएमएम झारखंड साइबर अपराधियों द्वारा हैक कर लिया गया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से दी। मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए साइबर पुलिस को तत्काल जांच शुरू करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि असामाजिक तत्वों ने पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी गहन जांच आवश्यक है। मामले की जांच साइबर क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है, जो ये पता लगाने में जुटी है कि हैंडल से किसी तरह की गलत पोस्ट की गई या कोई साजिश रची गई है। झारखंड में हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया हैंडल हैकिंग और फेक प्रोफाइल के मामलों में वृद्धि देखी गई है। हाल ही में रांची डीसी का फेक अकाउंट भी बनाया गया था, जिससे प्रशासन और सतर्क हो गया है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। ये कदम बिहार में हुए वोटर वेरिफिकेशन के बाद उठाया गया है, जहां कई विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में पाए गए। SIR के तहत देश भर में वोटर लिस्ट की जांच कर अवैध प्रवासियों को सूची से हटाया जाएगा। चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही मतदान करें। ये प्रक्रिया पहले बिहार में लागू की गई थी और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग पुराने वोटर लिस्ट 2002 से 2004 को आधार बनाकर पुनरीक्षण करेगा। आयोग 28 जुलाई के बाद अंतिम निर्णय लेगा। आगामी चुनावों को देखते हुए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इनमें वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम, पूर्व राजनयिक हर्ष श्रृंगला, इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन और समाज सेवी सी सदानंद मस्ते के नाम शामिल है।
बता दें, हर्ष श्रृंगला 1984 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने 35 साल तक भारत के विदेश मंत्रालय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। डॉक्टर मीनाक्षी जैन इतिहासकार है और उन्हें 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत के इतिहास में विशेषज्ञ है। सी सदानंदन मस्ते सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने वंचित वर्गों और अनुसूचित जाति जनजातियों के बीच शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, ब्रिटेन के लंदन साउथ एंड एयरपोर्ट पर एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट जेट बीचक्राफ्ट B-200 सुपर किंग एयर उड़ान भरते ही आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान नीदरलैंड ले जाने के लिए था। हादसे के बाद हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द कर दी गई और आसपास के गोल्फ तथा रग्बी क्लब को खाली करवा दिया गया। एसेक्स पुलिस ने बताया कि उन्हें शाम करीब 4 बजे घटना की सूचना मिली, जिसके बाद सभी आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंची। सोशल मीडिया पर आग और घने काले धुएं की तस्वीरें वायरल हुई। विमान लगभग 12 मीटर लंबा था और 12 यात्रियों को ले जाने में सक्षम था। इस हादसे में कई मौतों की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक मौतों की पुष्टि नहीं हुई। घटना की जांच जारी है। अगली खबर अमेरिका के टेक्सास से है। टेक्सास राज्य में भारी बारिश के कारण ग्वाडालूप नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है और केर काउंटी में 160 से ज्यादा लोग लापता है। बाढ़ के कारण राहत व बचाव कार्यों को अस्थायी रूप से रोका गया, लेकिन बाद में इन्हें फिर से शुरू किया गया। सैन सबा काउंटी में करीब 100 घर तबाह हो गए हैं और पशुओं की बाड़ें भी गिर गई है। प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने और सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिए हैं। टेक्सास टास्क फोर्स 1 की टीमों ने कई इलाकों से दर्जनों लोगों को रेस्क्यू किया है। राज्यपाल ग्रेग एबट ने बताया कि सैन सबा, लेम्पासस और अन्य काउंटियों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और सैन सबा स्विक सेंटर को राहत शिविर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। दिग्गज कन्नड़ एक्ट्रेस बी सरोजा देवी का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हुआ। सरोजा देवी को कन्नड़ सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है। उन्होंने 17 साल की उम्र में कन्नड़ फिल्म महाकवि कालिदास 1955 से अपने करियर की शुरुआत की थी और अपनी पहली ही फिल्म में नेशनल अवार्ड जीता था। तमिल सिनेमा में उनका बड़ा नाम था, खासकर NG रामचंद्रन के साथ उनकी फिल्म नादोडी मन्नान 1958 ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। उन्हें अभिनय सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था। सरोजा देवी ने कई क्लासिक फिल्मों में अपनी दमदार अभिनय कला से दर्शकों का दिल जीता। उनके निधन से सिनेमा जगत में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार बेंगलुरु में होगा। खेल जगत की बात करें तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इतिहास रच दिया है। भले ही उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ 6 रन बनाए, लेकिन इसी के साथ उन्होंने राहुल द्रविड़ का 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिल अब इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनके सीरीज में अब तक 607 रन हो चुके हैं, जबकि द्रविड़ ने 2002 में 602 रन बनाए थे। गिल ने इस सीरीज में कप्तान बनते ही दमदार प्रदर्शन किया और दूसरे टेस्ट में 269 व 161 रनों की पारियों के साथ कुल 430 रन बनाए। अब उनकी नजर ग्राहम गुज के 752 रनों के रिकॉर्ड पर है। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 और दूसरी में 192 रन बनाए, जबकि भारत ने चौथे दिन 58/4 रन बना लिए हैं। उसे जीत के लिए 135 रन और चाहिए। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने मिलीजुली शुरुआत की। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच सेंसेक्स 340 अंक की गिरावट के साथ खुला, जबकि निफ्टी 25,100 के नीचे आ गया। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 201.02 अंक यानी 0.24% गिरकर 82,311.99 के स्तर पर रहा। वहीं निफ्टी 42.15 अंक यानी 0.19% टूटकर 25,102.80 पर कारोबार कर रहा था। बाजार में कुछ शेयरों में बढ़त भी देखी गई, जैसे सन फार्मा, SBI लाइफ इंश्योरेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, पावर ग्रिड और टाइटन कंपनी। दूसरी ओर इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा मोटर्स के शेयर नुकसान में रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।